दवाई 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई। हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, रोते बिलखते परिजन, नारेबाजी करते लोग और बीच में खड़ी पुलिस। मथुरा में एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मथुरा का आकाश सिम्स हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। कभी इलाज के नाम पर भारी बिलिंग, कभी लापरवाही से मौत के आरोप, और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि यह हॉस्पिटल कम और लूट और गुंडागर्दी का अड्डा ज्यादा बनता जा रहा है। पूरा मामला वृंदावन में भाजपा नेता पर हुए गोलीकांड से जुड़ा बताया जा रहा है। हमले में घायल हुए भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें मथुरा के आकाश सिम्स रेफर कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि हमने पूरे इलाज में लगभग 5 से 6 लाख रुपए इन्हें दे दिए और इलाज पूरा होने के बाद जब डिस्चार्ज की बात आई तो अस्पताल प्रशासन ने करीब 50,000 रुपए जमा कराने को कहा। परिवार ने किसी तरह रकम जमा कर दी, लेकिन आरोप है कि जैसे ही डिस्चार्ज फाइल ऊपर पहुंची, अस्पताल ने 35,000 रुपए और मांग ली। यानी इलाज से ज्यादा चर्चा अब हिसाब किताब और वसूली की होने लगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब अतिरिक्त रकम का विरोध किया गया तो मरीज को अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया गया और कमरे में कैद कर लिया गया। करीब 24 घंटे से ज्यादा समय तक उन्हें अस्पताल में ही रोके रखा गया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक नहीं सुनी। पीड़ित का कहना है कि इलाज कराने आए थे, लेकिन खुद को बंधक जैसा महसूस करने लगे। जैसे ही मामले की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिली, वैसे ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल संचालक ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद पम्मी को अस्पताल से बाहर निकलवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इस अस्पताल पर पहले भी इलाज में लापरवाही से मौत, अनावश्यक बिलिंग और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप लगते रहे हैं। लोग अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर कोई इस अस्पताल में भर्ती हो गया तो उसे या तो भारी कर्ज में डूबना पड़ेगा या फिर उस अपने पेशेंट की जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब इस पूरे मामले में हमारी टीम ने अस्पताल प्रशासन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, सवाल उस निजी स्वास्थ्य व्यवस्था का है जहां इलाज और इंसानियत के बीच कहीं ना कहीं भरोसा टूटता नजर आ रहा है। अस्पताल वह जगह होती है जहां लोग उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अगर वही जगह डर, दबाव और कथित वसूली के आरोपों में घिर जाए तो फिर यह सिर्फ एक विवाद नहीं रहता, यह समाज के लिए चेतावनी बन जाता है। फिलहाल मामला चर्चा में है और लोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भैया मेरा नाम परमेंद्र गोस्वामी पम्मी है, वृंदावन से हूँ मैं। सिम्स हॉस्पिटल में भैया मैं 7 तारीख को मेरे साथ गोलीकांड हुआ था यमुना जी वाले पुल पे पानी गांव में। तो वहाँ जो है वहाँ से मुझे मायावती हॉस्पिटल से यहाँ रेफर किया गया था। यहाँ मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। कल पेमेंट होने के बाद भी कल से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और 50,000 मुझसे पेमेंट के लिए कहा गया। बोले 50,000 यहाँ जमा कर दो, वो मैंने मंगा के जमा कर दिए। उसके बाद बोलते हैं बिलिंग आने के बाद बोले कि आपका 25,000 और है, 34,000 बता रहे थे। तो बोले माननीय श्रीकांत शर्मा जी का फोन आ गया है, तो बोले ऑनर जो है गौरव भारद्वाज जी, उनने जो है इसमें 9,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया है। बोले 25,000 आपका बैलेंस है। मैंने भाई साहब मेरे पास अब कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपके 5-6 लाख रुपए यहाँ दे चुका हूँ दवाई के और उसके इसमें। मैंने कि अब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और कल से मुझे रोक रखा था, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। कल दोपहर तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद कोई मेरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, ना दवाई दिया है। अब जब पुलिस आई है, सभी लोग भैया वगैरह आए हैं, मैंने सुबह दत्ता भैया को फोन किया, उनसे भी बदतमीजी यहाँ के ओनर ने की है, गौरव भारद्वाज जी ने। तो ऐसा भी बताया है, जो बाहर लोग हैं उनके द्वारा ये भी बताया कि पैसे भरने पर किडनी निकालने की कोई धमकी दी गई थी। बदतमीजी तो कर ही रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे।
बदतमीजी तो की है उन लोगों ने, बराबर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही रहे थे। नहीं तो इतना होने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। डॉक्टर भगवान है, यहाँ के डॉक्टर बढ़िया हैं, लेकिन जो यहाँ के ओनर हैं वो सब लोग डॉक्टर भी यही कह रहे थे, जब तक गौरव भारद्वाज जी नहीं कहेंगे जब तक जो है कुछ नहीं होगा। बोलो उन्हीं के कहने पे पैसे कम होंगे। डॉक्टर योगेश जी से भी मैं सुबह मिल के आया पर्सनली, उनने भी यही कहा गौरव भारद्वाज जो हैं सर हमारे, उनके कहने पे पैसे 25,000 कम करूंगा। भैया आपका? मेरा नाम गोविंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे वृंदावन के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी आप सिम्स हॉस्पिटल पे खड़े हैं, क्या मामला हुआ है यहाँ? ऐसा हुआ है कि हमारे मित्र हैं, भाई हैं, प्रमिंद गोस्वामी पंडित, उनको कुछ दिनों पहले गोली लगी थी। उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था। तो इलाज चलने के बाद कल उनका इलाज पूरा हुआ, डॉक्टर साहब ने रजिस्टर लिया था। उसके बाद जब बिल वगैरह सब चीज़ें बनी, आप ये सोचिए उन्होंने धंधा बनाने का इतना बड़ा तरीका अपना रखा है कि आदमी की छुट्टी कल होनी है और कल उससे कह रहे हैं बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। फिर उसके बाद में उसको बंधक बना लिया। कल से उसको दवाइयाँ नहीं दी हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। आज भी ऊपर जाएंगे, जबरदस्ती पुलिस अब छुड़ा के उनको लेके आ रही है। तो बंधक जब उन्हें बनाया गया तो बंधक बनाने के बाद क्या मांग थी डॉक्टरों की? डॉक्टरों की मांग ये है कि आप ये समझिए कि 6-6, 7-7 लाख रुपए इन लोगों ने ले लिए हैं और पैसे जमा कर रात में 35,000, 40,000 रुपए पहले बिल बना रहे हैं। मतलब आदमी रहना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती उसको रख रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, ना दवाई दे रहे हैं, ना सुविधा दे रहे हैं और पैसे बनाए जा रहे हैं। अब आदमी बात बताइए कितनी मेहनत से पैसे लेता है। 6-6 लाख रुपए आप 7-8 दिन में हिसाब बना रहे हैं, तो पूरी नहीं तो लूट है, या तो लूट हो रही है। इस समय पुलिस आई है सूचना पर, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो खुद बचा के ऊपर से लेके आ रही है। जो बंधक बना के इन लोगों ने रख रखा है, पुलिस ऊपर गई है, पुलिस ऊपर से लेके आ रही है। तो पुलिस ने स्टाफ इतना बदतमीज है, वहाँ पे ऊपर उसने गेट में ताला मार दिया कि व्यक्ति भाग नहीं जाए। बात बताइए, जिस व्यक्ति ने 6 लाख 7 लाख रुपए दे दिए, वो कोई चोर थोड़ी नहीं है। उस बेचारे के गोली लगी, किसी ने गोली मारी, उसकी क्या गलती है जब भी उसको बंधक बना के रखा जा रहा है? तो पुलिस के आने से पहले भी बंधक बने हुए थे, वो पुलिस ने छोड़ा? बदतमीजी कर रहे हैं। हॉस्पिटल के मालिक जो हैं गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। एक सम्मानित व्यक्ति जो यहाँ पर है, पूरे महानगर के अध्यक्ष है, उनको फोन पे बदतमीजी करी जा रही है, सब इसलिए कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ और जनता का सहयोग करें। तो जो आपके मरीज यहाँ एडमिट हुए थे उनका क्या नाम है? उनका नाम प्रमेंद्र गोस्वामी है। और कब एडमिट हुए थे वो? लगभग आप मान लीजिए एडमिट हुए 8 के आसपास हुए थे, 8-9 के आसपास में उनको गोली मार दी गई थी। तो क्या तभी से लापरवाही डॉक्टरों की आ रही है सामने? स्टार्टिंग में तो आईसीयू में रखे गए थे, 4 दिन आईसीयू में रखते हैं, 5 दिन का बिल बनाते हैं। सिर्फ धंधा बना रखा है इन लोगों ने लूटने का। मेरा नाम सोनू फौजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ। अभी आप सिम्स अस्पताल पर खड़े, क्या मामला हुआ है? सिम्स अस्पताल पे मामला ये है कि यहाँ पे कुछ खबर मिली थी कि यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है और मरीजों का बहुत ज्यादा बिल बनाया जा रहा है, जिससे कि मरीज बहुत परेशान है। हॉस्पिटल में जाकर के कई उन्होंने बात की है, तो वो यही बोल रहे हैं कि साहब हमें बिल नहीं दे पा रहे तो हमारा साथ छुट्टी नहीं कर रहे हैं। अब कोई गरीब आदमी की मजबूरी हो जाती है, किसान आदमियों की मजबूरी होती है। मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि गरीब बच्चे ही आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो किसानों की फसल कटी है, अभी उसका मंडी से अभी दाम नहीं मिला है। अगर चलो कोई बच्चा एडमिट हो भी गया है तो उसको आश्वासन दे भाई हम तेरे दे देंगे पैसे। इसका मतलब ये तो है कि किसी को बंधक बना लीजिए, तो उनको छोड़ा जाए। और डॉक्टरों से मेरी अपील है कि डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वो उस दर्जे को बनाए रखें और कुछ मानवता दिखा कर रखी जाए। डॉक्टर ही सर्वोपरि भगवान है, क्योंकि हर आदमी को आस होती है कि हम अपने बच्चे को इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो वो ठीक होके जाए। उसी प्रकार से भी नीति हॉस्पिटल में क्या हुआ था, क्यों बंद हो गया नीति हॉस्पिटल? इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा नाम, आखिर ऐसा क्या हुआ उस नीति हॉस्पिटल में क्या जो नीति हॉस्पिटल को सील कर दिया गया? क्योंकि सिम्स हॉस्पिटल सील होने की कगार पर है। क्या इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है? तो ये इलाज के नाम पर लूट जो हो रही है वो बंद की जाए और जनता कुछ समझ के, भगवान समझ के डॉक्टर को आती है, उनके साथ ऐसा अन्याय न किया जाए कि जनता खुद परेशान हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया गया है उसको भी निभाएं और मानवता दिखाएं। आप ये भी चाहते हैं कि फर्जी डिग्रियों की भी जांच हो? देखो, मैं चाहूंगा कि ये पूरा हॉस्पिटल, पूरे विभाग को चेक किया जाए और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान का डॉक्टर को दर्जा दिया जा रहा है, उस प्रकार से मानवता निभाएंगे और मरीजों के साथ अच्छे से पेश आए। अभी किसानों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, गर्मी में गरीबों के बच्चे आ रहे हैं,
चलो किसी पे व्यवस्था नहीं है पैसे की तो उसको बंधक बना के थोड़ी रखा जाएगा। जनता के लिए सब हम एक साथ है, गरीब के किसान के लिए हम साथ हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे।